दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 8 नागरिक शास्त्र यूपी बोर्ड का पाठ 1। इस पाठ का नाम है हमारा लोकतंत्र। हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसका क नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए स्वतंत्र निर्वाचन क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर संसद भेजती है। यह स्वतंत्र निर्वाचन व्यवस्था द्वारा ही संभव है। यदि निर्वाचन पर किसी व्यक्ति, संस्था या पार्टी का दबाव हो तो सही प्रतिनिधि का चुनाव संभव नहीं हो पाएगा। फिर आगे है प्रश्न नंबर ख। प्रश्न नंबर ख में है, संचार माध्यम या मीडिया से क्या अभिप्राय है? इससे जनता को क्या लाभ होता है? उदाहरण देकर समझाइए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है, जिसका अर्थ है माध्यम। जब कोई सूचना देश विदेश के जन समूह तक संचार माध्यमों द्वारा पहुंचती है तो उसे जनसंचार माध्यम या मीडिया कहते हैं। इनसे जनता को निम्नलिखित लाभ हैं। तो आइए देखते हैं उन लाभों को। तो पहला लाभ है, इसके द्वारा जनता को केंद्र, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार के निर्णय एवं नीतियों की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा लाभ है, सरकार एवं उससे संबंधित संस्थाओं के कार्यों की जानकारी प्राप्त होती है। अपनी बातें सरकार तक पहुंचाने का सशक्त साधन है। फिर आगे है 3 नंबर लाभ। 3 नंबर लाभ में है, सरकार को अपने शासन तंत्र की कमजोरियों तथा देश की स्थितियों से अवगत कराता है। फिर चौथा है, देश विदेश में होने वाली हर एक घटना से अवगत कराता है। तो आइए देखते हैं अब प्रश्न नंबर ग। प्रश्न नंबर ग में है, संसद, विधानसभा अथवा ग्राम पंचायत के लिए प्रतिनिधि चुनते समय आप किन बातों का ध्यान रखोगे? तो आइए उत्तर में देखते हैं। तो उत्तर में हो जाएगा, प्रतिनिधि शिक्षित, योग्य एवं अनुभवी हो। फिर आगे है प्रश्न नंबर घ। प्रश्न नंबर घ में है, राजनैतिक और सामाजिक अधिकारों के अंतर्गत किस प्रकार के अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं? तो आइए उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इन मौलिक अधिकारों के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। तो हेडिंग है राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार में हो जाएगा, भारत का कोई भी नागरिक संविधान अनुसार चुनाव लड़ सकता है। नागरिक किसी भी राजनीतिज्ञ को उसकी सेवा अवधि समाप्त होने पर चुनाव में पराजित करके बदल सकते हैं। तीसरा है, वे सरकार के किसी अनुचित कार्य की भाषण या लेख द्वारा निंदा कर सकते हैं। फिर आगे है चौथा नंबर। चौथा नंबर में है, 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुषों और स्त्रियों को मत देने का अधिकार है। प्रत्येक मतदाता गुप्त मतदान करता है। फिर आगे है सामाजिक अधिकार। सामाजिक अधिकार में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को ऐसे कामों पर लगाने से रोकना जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। दूसरा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा कमजोर वर्गों के स्त्रियों तथा बच्चों को सुरक्षा प्रदान की गई है। लोकतंत्रीय शासन में नागरिक सरकारी नीतियों का विरोध वैधानिक और शांतिपूर्ण उपाय अपनाकर कर सकते हैं। फिर आगे है 4 नंबर। 4 नंबर में है, आवश्यकता पड़ने पर वे संगठित रूप से जुलूस निकाल कर या प्रदर्शन कर भी सरकारी नीतियों का विरोध कर सकते हैं। और 5वां में है, सार्वजनिक स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति जा सकता है। ये था जो हमें नागरिकों को दिया गया अधिकार। फिर आगे है प्रश्न नंबर अंग। प्रश्न नंबर अंग में है, लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या महत्व है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, लोकतंत्र में नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता एवं उनके अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व न्यायपालिका पर होता है। जनता को समान न्याय दिलाने हेतु न्यायपालिका को सरकार के दबाव और नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। इस प्रकार लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का
बहुत महत्व है। फिर आगे है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में है राजनीतिक दलों के लिए चुनाव चिन्ह होना क्यों जरूरी है, एक उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजनीतिक दलों के लिए चुनाव चिन्ह होना जरूरी है क्योंकि चिन्ह न होने से उनकी जनता में पहचान, प्रचार कार्य, चुनाव का कार्य समुचित रूप से नहीं हो सकता है। जैसे कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है और हाथ का पंजा कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। फिर आगे है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में है चुनाव की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो चुनाव की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन करना है, तो आइए देखते हैं। इसका उत्तर में हो जाएगा निर्वाचन आयोग चुनाव से पहले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक मतदाता सूची बनवाता है। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो मतदाता सूची में पंजीकृत होने का हकदार है। किसी नागरिक को केवल धर्म, जाति, वंश या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया जा सकता है। चुनाव की प्रक्रिया का प्रारंभ राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना से होता है। आगे देखेंगे निर्वाचन आयोग चुनाव का कार्यक्रम की घोषणा करता है। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिला करने को पर्याप्त समय दिया जाता है। निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच कर उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी करता है तथा उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए समय दिया जाता है। चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। फिर आगे है चुनाव प्रचार मतदान की तिथि से 48 घंटे पहले बंद हो जाता है। मतदाताओं को चाहिए कि मतदान वाले दिन अपना मतदाता पहचान पत्र लेकर मतदान केंद्र पर जाएं और अपना मत यानी वोट अवश्य डालें। मतदान हेतु मतपत्र या ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। मतदान के बाद पहले से निर्धारित तिथि एवं स्थान पर मतगणना होती है। सर्वाधिक मत पाने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित किया जाता है। फिर आगे है प्रश्न नंबर ज। प्रश्न नंबर ज में है सभी वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार है, किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना वोट देने नहीं जाते हैं। सोचिए ऐसा होता है तो उसका क्या परिणाम होगा। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। तो इसका उत्तर में हो जाएगा कम वोट मिलने के कारण सही प्रतिनिधि का चुनाव नहीं होगा। फिर आगे है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आइए देखते हैं। तो पहला है मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु रिक्त स्थान वर्ष है, यानी मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष चाहिए, तो 18 वर्ष। तो रिक्त स्थान के जवाब भर देंगे 18, यानी कि मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। दूसरा है यदि कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसे रिक्त स्थान के अनुसार सजा मिलती है। तो किसके अनुसार सजा मिलती है, तो कानून के अनुसार। तो रिक्त स्थान के जवाब भर देंगे कानून, यानी कि हो जाएगा इसका यदि कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसे कानून के अनुसार सजा मिलती है। फिर आगे है 3 नंबर। 3 नंबर में है संविधान में भारत को रिक्त स्थान देश घोषित किया गया है। तो संविधान में भारत को किस देश से घोषित किया गया है, तो रिक्त स्थान पर हो जाएगा लोकतांत्रिक। तो इसका रिक्त स्थान का जवाब भर देंगे लोकतांत्रिक, यानी कि संविधान में भारत को लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया है। फिर आगे है 4 नंबर। 4 नंबर में है मतदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिक्त स्थान मशीन का प्रयोग होता है, यानी कि मतदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक किस मशीन का प्रयोग होता है, तो वोटिंग। तो रिक्त स्थान के जवाब भर देंगे वोटिंग। तो इसका हो जाएगा मतदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग होता है। आगे है 5 नंबर। 5 नंबर में है भारतीय संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए रिक्त स्थान आयोग की व्यवस्था होती है। तो इसका हो जाएगा रिक्त स्थान में निर्वाचन। तो रिक्त स्थान का जवाब भर देंगे निर्वाचन।
तो इसका हो जाएगा भारतीय संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की व्यवस्था है। तो आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।